ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है। मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मंत्री जी, ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव बार बार सवाल उठाते हैं। आज मुख्यालय के सामने एक पोस्टर लगा दिया गया कि ईवीएम का हटाओ। शायद संभवतः आपको याद हो कि ईवीएम से आज नहीं, परसों पहले तमाम पंजीकृत राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर प्रश्न तकनीकी आधार पर और अपने अपने तरीके से बहुत विपक्षी दलों ने उठाने का काम किया था। उसी विषय को लेकर के उसको विषय की गंभीरता लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने उन विपक्षी दलों के साथ, बल्कि पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक आहूत की थी, जिसमें साइंटिफिक तौर पर, टेक्निकल तौर पर तमाम उन विशेषज्ञों को भी रखा गया था जो उनका समुचित रूप से जवाब दे सकें, और सारी जो आशंका थी वो निर्मूल साबित की थी। और तथ्यात्मक रूप से चुनाव आयोग ने इन सभी विपक्षी दलों को पूरी तरह संतुष्ट करके मामला निष्पादित कर दिया था। तमाम उसका चुनाव भी हुए, जिन स्टेट में इनकी विपक्ष की सरकारें भी पदारूढ़ हुई। जब जब विपक्ष जीतता है तो कभी कोई प्रश्न नहीं लगाते, जब जब विपक्ष जनता का विश्वास खोता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद उंगली उठाने का काम और चुनाव आयोग और ईवीएम पर उंगली उठाने का काम करते हैं। अखिलेश जी बार बार ये बात कहते हैं कि अमेरिका जैसा देश जो बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से सुदृढ़ है, विकसित राष्ट्र है, वो भी बैलेट पे चला गया है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं चला जाता? आपको याद होगा, नंबर एक तो 140 करोड़ आबादी का देश विश्व में कोई नहीं है जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एडॉप्ट कर रहा हो। आपको ये भी शायद याद होगा कि जब मतदान के आधार पर मतपेटिका में मतपत्र डालने का काम होता था, 3-3 दिन काउंटिंग होती थी, तब भी मतदान के दौरान, मतगणना के दौरान तमाम आशंकाएं और तमाम शिकायतें, बड़े बड़े गंभीर आरोप परिणाम बदलने के लगाए जाते थे। और उस समय लगाना शुरू हो जाते थे जब मतगणना शुरू हो जाती, मतपत्र डलना शुरू होते थे। उन चीज़ों से मैं समझता हूँ उसकी तुलना में ईवीएम पर जो प्रश्न लगा रहे हैं वो बहुत कम है। उसमें बहुत गंभीर प्रश्न रहते थे, गंभीर सवाल उठते थे, गंभीर आरोप प्रत्यारोप होते थे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर आज भी कोई आशंका है तो भारत निर्वाचन आयोग जिन चीज़ों को आशंका इनकी निर्मूल साबित कर चुका है, अपने तथ्यात्मक प्रमाणों के साथ ये आयोग को ये अपना प्रत्यावेदन देंगे तो चुनाव आयोग स्वतः ही संज्ञान लेते हुए इनके उन आरोपों का इन्हें समाधान कराने का काम। पर आरोप क्यों लगाए जाते हैं अखिलेश जी की तरफ? केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, एक भारत के चुनाव आयोग के प्रति एक आशंका लोगों में बलवती हो, इसके लिए केवल ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को या संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का दूषित प्रयास। आखिरी सवाल, कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा की बात कही थी उसे यूपी जोड़ो यात्रा नाम दे दिया, नाम बदल दिया है, कोई फर्क पड़ेगा उससे? यूपी कहाँ टूट रहा है? यूपी जुड़ा नहीं, बल्कि यूपी जो दंगाइयों का प्रदेश था, दंगों का प्रदेश था, रोज बिगड़ा हुआ व्यवस्था का प्रदेश था, आज उभरता, दमकता, चमकता, ग्रोथ इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश है। अलग परफेक्शन बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। धारणा लोगों की देश दुनिया की उत्तर प्रदेश के प्रति बदली है। ऐसे उत्तर प्रदेश के लिए अब कहाँ टूटा जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। मंत्री जयवीर सिंह अपने अंदाज में बातें करते हुए और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अगर कोई किसी भी तरीके की ईवीएम पर कोई गलत बात उनको लगती है या वो आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग के पास जाकर के अपनी शिकायत को कर सकते हैं। कांग्रेस की जो यूपी जोड़ो यात्रा है, जिसे परिवर्तन यात्रा पहले कहा गया था, कांग्रेस ये समझ ले कि यूपी जुड़ा हुआ है, यूपी टूटा हुआ नहीं है। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी।